ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिनेश सिंह जी हैं अयोध्या से। उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रथम मिलन कब हुआ था? द्वापर युग में। तो प्रश्न इनका हमें अच्छा लगा, तो हमने कहा कि हो सकता है और लोगों का प्रश्न हो तो इस पर चर्चा कर लिया जाए। अगर अन्य स्रोत से आप ढूंढेंगे तो कहा जाता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा था, वहीं पर मुलाकात हुई थी। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि उसके पहले ही अर्जुन के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था। द्रौपदी के विवाह का शर्त सबको पता था कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के मछली के आंख में निशाना साधना था, और अर्जुन ने साधा तो पांचों भाइयों का विवाह तो अर्जुन का हुआ। लेकिन जब मां के पास लेके आए तो पांचों भाइयों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं एक वस्तु लाया हूं जीत के। बोले क्या है? बांट लो पांचों भाई। तो जब मुड़ के देखी तो कन्या खड़ी थी। बोले अरे वस्तु कहाँ? बोले यहीं तो है। बोले अब बांट के दिखाओ। तो वहां पांचों भाइयों का विवाह हुआ द्रौपदी से। अब आप लोगों ने एक प्रसंग अवश्य ही सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर किए, गोवर्धन पर्वत धारण करके कनिष्ठ अंगुरी पर, तो इंद्र ने अर्जुन के बारे में उसी समय बता दिया था भगवान को कि भगवान मेरा अहंकार टूट गया, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करें और कृपा करके अर्जुन मेरा एक पुत्र है, उसकी आप रक्षा करना। जैसे बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान की शरण में सौंपा था। तो अर्जुन के बारे में तो भगवान को यहां ही सर्वप्रथम अर्जुन का नाम आता है भगवान कृष्ण के सामने। और अगर द्रौपदी स्वयंवर में प्रथम मुलाकात होती तो थोड़े ही देर बाद तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे बुआ के पास, अपने कुंती के पास, और आपस में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रिश्तेदार ही थे। तो मुलाकात वगैरह तो होते ही रहती रही होगी, ये कोई बहुत खास प्रश्न नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ही ने बताया कि द्रौपदी ने ही 5 वर मांगा था अगले जन्म में भगवान शिव से। जब पांचों भाई चिंतित हो गए कि अब कैसे बांटें, तो वहां समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण ने ही किया।
तो भगवान श्री कृष्ण पहले से घुले मिले थे पांचों भाइयों से, तब तो इस समस्या का निवारण किया। और वैसे अगर हम श्रीमद् भगवद गीता से चलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में खास तौर से यथार्थ गीता से अगर हम चर्चा करते हैं तो यथार्थ गीता में भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर और अर्जुन को अनुरागी साधक, अनुरागी भक्त की पात्रता प्रदान की गई है। और रियल में यही है भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय उपदेश गीता है और वेद व्यास जी ने भी माना कि ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। अन्य ग्रंथों को तो मैंने लिखा अपनी बुद्धि विवेक से, अनुभव से, लेकिन इस गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में मेरा कोई अनुभव नहीं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता है, इसको मैं जानता हूं। अर्थात जब भी कोई अनुरागी शिष्य स्वरूपस्थ महापुरुष की शरण, सद्गुरु की शरण में पहुंचता है तो महापुरुष समझ जाते हैं कि इसका कई जन्मों से हमारा क्या संबंध है, ये आत्मा से क्या रिलेशन रहा, क्या संस्कार अटैच है मेरे पास आई। पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में परम पूज्य दादा गुरु परमहंस जी महाराज को चित्रकूट में कई वर्षों पहले ही अनुभव में आ गया था। एक बालक आ रहा है, नदी पार जाना चाहता है, मैं उसे बता रहा हूं ऐसे तैरो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, और पार हो गया। तो ऐसी कई घटनाएं दादा गुरु महाराज, पूज्य परमहंस जी महाराज चित्रकूट में जो हम लोग का सती अनसुईया में आश्रम है, तो इसलिए अनुरागी साधक जब भी महापुरुष की शरण में पहुंचता है, भगवान स्वरूपस्थ महापुरुष जान जाते हैं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से कहवाते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जीव जैसे ही सन्मुख होता है महापुरुष समझ जाते हैं। दादा गुरु महाराज को भगवान ने जिन्हें आदेश दिया उन्हें रखा, भजन की विधि बताई, पार हो गए। तो अनुरागी साधक और स्वरूपस्थ योगेश्वर समकक्ष महापुरुष, कृष्णवत महापुरुष सदैव रहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा अर्जुन बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। एक जगह यह भी कहा जाता है कि नर और नारायण, नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान श्री कृष्ण, एक जन्म नर नारायण का भी हुआ था अर्जुन के रूप में। तो यहां यथार्थ गीता में अनुराग ही अर्जुन और योगेश्वर जो योग के ज्ञाता हैं, जो स्वरूपस्थ महापुरुष हैं, तो ये अनुरागी साधक सदैव रहते हैं। बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अब बहुत से लोग अर्थ का अनर्थ न समझ के, एक व्यक्ति ने पूछा एक महात्मा से, महाराज अर्जुन का जन्म कब हुआ था? महात्मा ने कहा भाई अब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता किस तारीख को जन्म हुआ था। बोले तब तो आप लोग गीता नहीं पढ़ते, गीता में तो लिखा हुआ है बहूनि ते व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, 4 जून को अर्जुन का जन्म हुआ था। तो अब न समझने वाले लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन महापुरुष ने जो गीता का अर्थ पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया है यथार्थ गीता में, वो सटीक है, वो यथार्थ है। तो ये अनुराग ही अर्जुन, और ये अनुराग सदैव रहता है। अगर आपके अंदर अनुराग आ गया, ईश्वर पथ में चलने की क्षमता आ गई, तो आप ही अर्जुन हैं। फिर लक्ष्य सिर्फ अनुराग है तो लक्ष्य एक परमात्मा पर रहेगा, यही धनुर्धर अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ एक ईश्वर पर रहता था,
भगवान श्री कृष्ण जो कहते रहे हैं, धनुष उसका निशाना एकदम ठीक। 12मासी में दादा गुरु ने लिखा है कि लक्ष्य रूप में मार निशाना, वृथा बिलोवे थूक, लावनी सुन 12मासी। तो सज्जनों, जब हर कोई भजन चिंतन करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि हम अब नारायण की इच्छा से भजन करने के लिए घर छोड़ना होगा, माया छोड़ना होगा, तो अनुराग धीरे धीरे खसकने लगता है। इसलिए कब किसका प्रथम मिलन हुआ, किसके पिता का क्या नाम था, दादा का नाम क्या था, बहुत से लोग प्रश्न करते रहते हैं। रावण के कक्का का नाम क्या था, तो पहली मुलाकात कब हुई, अब रावण राम की पहली मुलाकात कब हुई, ये सब प्रश्न कोई साधनात्मक नहीं है। साधनात्मक प्रश्न यह है, मन कैसे बस में हो, ध्यान कैसे धरें, इन श्लोकों का मतलब क्या है। जब अब जैसे पेपर में छपते रहता है कि मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में गए नेताजी, तो रिश्तेदार हैं, तो अब कब कोई पूछे कि अर्जुन और कृष्ण कितनी बार मिले, कब कब मिले, टाइम क्या था। अरे जब भक्त भगवान थे, रिश्तेदारे थे, तो अनगिनत बार मिलेंगे। और जब भी मिले, लेकिन अर्जुन का नाम भगवान को पहली बार वहीं पर सुनने को मिला। इंद्र ने बताया, क्योंकि अर्जुन के पिता भले पांडु रहे हों, लेकिन कहा जाता है कि इंद्र का पुत्र था अर्जुन। और अर्जुन को इंद्र इतना मानता था कि उसके प्राणों की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश धारण कर, आप लोग जानते हैं कि वो कवच कुंडल मांगने के लिए चला गया कर्ण के पास। और कर्ण को पहले ही, क्योंकि कर्ण सूर्य पुत्र थे, अब सूर्य को भी बच्चा होता है क्या, इतना बड़ा सूर्य। तो ये सब का एक आध्यात्मिक कारण है। अब इंद्र को लोग बादल समझता है, तो बादल को भी बच्चा होता है क्या। अगर इंद्र व्यक्ति है तो सूर्य भगवान भी व्यक्ति होंगे। सूर्य हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम रहा हो। तो तमाम लोग इस पर अर्जक संघ वाले कमेंट भी करते हैं कि कोई सूर्य पुत्र है तो कोई चूहा से जन्मा है तो कोई बिल्ली से जन्मा है। उन लोगों को पता नहीं, किसी का सवारी हाथी है तो किसी का कुछ है, इसलिए वो सब बेफालतू कमेंट करते हैं तमाम चैनलों पर देखिए। तो सूर्य भगवान ने पहले ही बता दिया, देखो इंद्र आएगा, कवच कुंडल मांगेगा, तुम जब सूर्य नमस्कार, सूर्य की पूजा करते रहोगे न, उसी समय। और वास्तव में देखा जाए तो सब सूर्य का ही वंशज है, सूर्य का ही पुत्र है। अभी 10 दिन सूरज न उगे, 20 दिन देखिए, महीना, दिन, साल भर, सब आदमी अपने आप मर जाएगा। कहीं न कहीं से विटामिन सूर्य से ही हम सबको मिल रही है। तो कर्ण ने दे दिया, तो इंद्र ने मांगा था कवच कुंडल, कर्ण ने दे दिया। तो इसलिए इंद्र ने भगवान से कहा, भगवान महाभारत युद्ध होगा जिसमें आप हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे। धर्म के प्रतीक थे युधिष्ठिर, भाव के प्रतीक हैं भीम, सत्संग के प्रतीक हैं शत्रुघ्न, और नियम के प्रतीक हैं नकुल। ये सभी पात्र हैं
और जैसे मैथ को हल करने के लिए स्टेप स्टेप बाय, उसी तरह धर्म का यह सब स्टेप स्टेप है। जब यथार्थ गीता आप पढ़ेंगे मूल चीज समझ में आ जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।